अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पलकों में कोई रहता है, तो क्या आप ये बात मानेंगे? आपकी पलकों में महाराज निमि वास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और एस्ट्रोलॉजिक पर आज आप सुनेंगे उन महाराज निमि की कहानी जो आपकी पलकों में वास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस में आपको उस क्षण में ले चलता हूं जब श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल चुनने गए थे और दूसरी ओर माता सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए पहुंची थी। ठीक इसी समय सीता जी जब वृक्ष की आड़ से श्री राम के दर्शन पहली बार करती हैं, तो उनकी आंखें आपस में टकराती हैं और इसी स्थिति को संत तुलसीदास ने इतनी मर्यादा के साथ लिखा है कि उन्होंने इस पल को आशीर्वाद और वरदानों का संगम बना दिया। तुलसीदास जी इस प्रसंग को कुछ ऐसे लिखते हैं कि श्री राम को देखकर सीता जी बिना पलक झपकाए एक टक देखती रह गईं और वे यहां इस बात को नहीं कहते कि वे पलकें झपकाना भूल गई हैं, बल्कि वे लिखते हैं कि पलकों ने अपना झपकने का काम ही छोड़ दिया था, मानो कि जैसे पलकें वहां थी ही नहीं। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकनी हीहू परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह दे भय भोरी, सरद ससीह जनु चितब चकोरी। संत तुलसीदास जी ने निमेश शब्द का प्रयोग किया है। निमेश का अर्थ होता है पलके और व्याकरण के अनुसार यह एक संधि शब्द है जिसके दो हिस्से हैं, निमिष और ईश। निमिष समय मापने की एक प्राचीन यूनिट भी है। हमारी पलकों को एक बार झपकने में जो समय लगता है उसे निमिष कहते हैं। सीता जी के एक पूर्वज थे निमि, जो किसी समय मिथिला के राजा हुआ करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें ही निमेष कहा है। निमेष यानी पलकों के देवता। जब तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि श्री राम को देखकर सीता जी की पलकें झपकना बंद हो गईं, तो इसके लिए वे लिखते हैं कि पलकों ने अपना काम ही छोड़ दिया। उनके कहने का अर्थ है कि महाराज निमि, जिनका सभी की पलकों में निवास है, वे इस दृश्य को देखकर अपनी मर्यादा जानकर वहां से हट गए। महाराज निमि का सभी की पलकों में वास है। उन्होंने जब अपनी बिटिया और होने वाले दामाद को ऐसे प्रेम के समय में देखा, तो मर्यादावश वे उस स्थान से हट गए, क्योंकि देखने वाली तो आंखें थी, लेकिन उन्हीं आंखों के ठीक ऊपर पलकें थीं, यानी महाराज निमि थे। अब आपको बताते हैं कि निमि महाराज का पलकों में निवास कैसे हो गया। असल में ये वही निमि हैं जिनकी मृत देह से विदेह का जन्म हुआ था और फिर मिथिला के सभी राजा विदेह राज कहलाए थे। इसीलिए सीता जी का भी एक नाम वैदेही है। एक बार निमि महाराज के समय में मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। इससे जनता त्रस्त हो गई। ब्रह्म ऋषियों ने वाजपेयी यज्ञ का सुझाव दिया। महाराज निमि अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्हें अपने यज्ञ का पुरोहित बनाने की इच्छा जताई। लेकिन इससे कुछ ही समय पहले देवलोक के राजा इंद्र ऋषि वशिष्ठ को अपने राजसूय धर्म यज्ञ के लिए पुरोहित बना चुके थे। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं इंद्र का आमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं, इसलिए वहां यज्ञ कराकर तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। तुम सामग्री आदि तैयार रखो। अब वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने गए तो उन्हें वहां कई वर्ष लग गए। ऐसे में निमि महाराज ने न्याय संहिता के रचयिता ऋषि गौतम को अपना कुलगुरु बनाया और उनसे यज्ञ कराने लगे। इधर इंद्र का यज्ञ पूरा करके जब ऋषि वशिष्ठ मिथिला पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ शुरू हो गया है। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्रोध में महाराज निमि को प्राणहीन होने का श्राप दे दिया। अब चूंकि इतना बड़ा यज्ञ खंडित नहीं किया जा सकता था, इसलिए ऋषि गौतम और ऋत्विज मुनियों ने मंत्र शक्ति से निमि के प्राण को निकलने नहीं दिया और इस तरह वे न जीवित रहे और न मृत हुए। उनका शरीर सुरक्षित रहा और उनकी आत्मा को मंत्रों से शरीर की परिधि में बांध दिया गया। महाराज निमि ने इसी अवस्था में अपने भाई देवव्रात की सहायता से यज्ञ की आहुतियां दी और सभी देवताओं की स्तुति की। वाजपेयी यज्ञ के सिद्ध होने पर मां अंबा को प्रकट होना होता है, तो माता प्रकट हुई और उनके प्रकट होते ही वर्षा होने से अकाल मिट गया।
तब उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज निमि से वर मांगने को कहा। प्रजा ने सोचा निमि शरीर वापस मांगेंगे, लेकिन महाराज निमि ने कहा, माता, मैं इतने दिनों से न जीवित हूं और न मृत, इसलिए शरीर का मोह अब मुझे नहीं रहा। आप मुझे बस इतना वर दीजिए कि मैं हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख देख सकूं और उनके दुख दूर करने का उपाय कर सकूं। तब देवी अंबा ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए उन्हें वरदान दिया कि आज से आपका सभी की पलकों में निवास होगा। आपकी ही शक्ति से मनुष्य पलकें झपका सकेंगे। देवता इससे मुक्त रहेंगे और ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देवताओं को अनिमेष कहा जाएगा। अनिमेष यानी जिनकी पलकें ना हो। और तब से इस तरह महाराज निमि का सबकी पलकों में वास हो गया। और इसीलिए उस दिन पुष्प वाटिका में जब वे सीता जी की पलकों पर थे और उन्होंने महालक्ष्मी के सामने महाविष्णु को ऐसे प्रेम के रूप में देखा, तो उन्हें प्रणाम करके कुछ समय के लिए वे उस स्थान से चले गए। लिहाजा सीता जी की पलकें झपकना ही बंद हो गईं और वे एकटक प्रभु श्री राम को निहारती रह गईं। मैं हूं हिमांशु शर्मा और एस्ट्रोलॉजिक पर आप सुन रहे थे सभी की पलकों में निवास करने वाले महाराज निमि की कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। और अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।